चैप्टर का नेम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, पहला चैप्टर है। एंड जैसे कि इसका नेम बता रहा है, यहाँ पर किसकी बात होगी, रिसोर्सेज की और उनके डेवलपमेंट। तो अगर हम देखते हैं इसका पार्ट फर्स्ट, तो इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि रिसोर्सेज होती क्या है, कितने बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है, डेवलपमेंट कैसे किया गया है रिसोर्सेज का, और रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। रिसोर्स होती क्या है? रिसोर्स मतलब ऐसी कोई भी चीज जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करे। क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके की रिसोर्स है? यस। क्या पेट्रोल एक तरीके की रिसोर्स है? पर हमारे माइंड में क्या रहता है कि जैसे पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है, ये सारी चीजें ही रिसोर्सेज है, बट ऐसा नहीं है। एयर, विंड या विंड कह लीजिए या एयर कह लीजिए, वाटर कह लीजिए, लैंड कह लीजिए, ये सब क्या है, रिसोर्सेज है। इवन आपकी जो बेसिक चीजें भी आपकी सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, वो भी आपकी रिसोर्सेज ही होती। अब रिसोर्सेज अवेलेबल तो बहुत टाइम से थी। क्या पहले हम पेट्रोल का यूज करते थे? नहीं, एंशियंट टाइम में। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करने लगे? टेक्नोलॉजी। हमने क्या लेकर आया? टेक्नोलॉजी को। अब फॉर एग्जाम्पल ये प्लेन, ये आपका फैन है सिर्फ, ठीक है, इसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी नहीं पुट की, तो क्या ये टेक्नोलॉजी है? आप बोलोगे हाँ जी मैम टेक्नोलॉजी है, हमने पता नहीं क्या क्या इसमें मिक्स करके इसको बनाया है और उसके बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी से इसे रन किया। पर अगर मैंने से एक भी चीज को हटा दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने टेक्नोलॉजी हटा दिया, सिर्फ एनर्जी को रखा, इलेक्ट्रिसिटी, क्या उसका कोई यूज है? नहीं। अब मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को हटा दिया, सिर्फ टेक्नोलॉजी रखी, कोई यूज नहीं, वेस्ट है। आप क्या करोगे, इसको फेंक दोगे, कह दोगे कि इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है तो इस फैन का हम लोग क्या करेंगे। माइंड में आता है ये चीज, ठीक है। तो आप ये याद रखना कि जब हमने रिसोर्सेज के साथ टेक्नोलॉजी को मिला दिया, या ऐसी रिसोर्सेज जो कि इकोनॉमिकली फिजिबल हो, फॉर एग्जाम्पल ये जो फैन है इसको आप सब परचेज कर सकते हो, अभी अर्न नहीं करते हो, बट पॉकेट मनी सेव करके, मींस इकोनॉमिकली फिजिबल है, कोई भी कॉमन मैन इसको परचेज कर सकता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं वैल्यू किस में ले जाऊं, बिलियंस में ले जाऊं। मैं बोलूं ये जो फैन के कॉस्ट है ना ये 1 बिलियन, आप बोलोगे मैम ये गोल्ड का बनाया किस चीज का बना है, आएगा माइंड में, ठीक है। तो क्या वो आपके लिए इकोनॉमिकली फिजिबल रहेगा? नहीं। आप बोलोगे हम ऐसे ही रह लेंगे, हमें फैन नहीं चाहिए, ठीक है। तो याद रखना रिसोर्स उसको तभी बोला जाएगा जब वो इकोनॉमिकली फिजिबल हो या फिर कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब आपकी कल्चरल चीजों से वो जुड़ा हुआ हो, उसको हम लोग रिसोर्सेज। कोई ऐसी रिसोर्स है फॉर एग्जाम्पल जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, ठीक है, कोई इसे यूज करोगे तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाएगी, क्या वो ठीक रहेगा, कल्चरली एक्सेप्टेबल है? आप बोलोगे नहीं, हमें ऐसी रिसोर्सेज नहीं चाहिए। तो मीन्स ऐसी चीजें जो कि ठीक रहती है, मीन्स कल्चरली एक्सेप्टेबल है, उन्हीं को हम लोग रिसोर्सेज। डेफिनेशन में कोई डाउट समझ में आया है? सिंपल डेफिनेशन है, कोई भी नीड, जो चीज जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे वो रिसोर्स है, चाहे वो एक बुक हो, एक फैन हो, एक एरोप्लेन हो, ट्रेन हो, कुछ भी। okay? अब आता है कि हमने क्या किया, हमने इनका ट्रांसफॉर्मेशन किया, रिसोर्स, लैंड थी, एयर थी, सबको हमने यूटिलाइज करा, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच में एक रिलेशन सेटअप किया, जो कि ये एक तरीके का डेल्टा दिखाता है या ट्राइंगल दिखाता है। ह्यूमन बींग्स ने टेक्नोलॉजी को अप्लाई किया, नेचर के ऊपर अप्लाई किया, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अप्लाई किया, और क्या बनाया है उसको, कल्चरली फीजिबल, या फिर कह सकते हैं हमारे लिए एक्सेसिबल। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब क्लासिफिकेशन समझ, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, किस फॉर्म में वे अर्थ पे प्रेजेंट है। एक होती है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। बायोटिक का मतलब लिविंग, जिसके अंदर लाइफ है। क्या आप बायोटिक रिसोर्स में आते हो? यस। प्लांट्स क्या बायोटिक रिसोर्स में आते हैं? यस। एबायोटिक मतलब जो जिनके अंदर लाइफ नहीं है बट वो रिसोर्स है, जैसे कि एयर लाइफ नहीं है बट वो रिसोर्स है, लैंड आपकी रिसोर्स है, यस, क्या है वो एबायोटिक है, यस। अब आता है एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब खत्म होने के ऊपर कितने टाइम में वो डिप्लीट हो जाएंगी। तो वो कितने टाइप्स की है, रिन्यूएबल और रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, जो कभी खत्म नहीं होती या फिर जो खत्म हो जाती है, रिप्लेनिश हो जाती है। जैसे सनलाइट आज है कि कल आ जाएगी, हाँ, विंड आज यूज की, ऑक्सीजन इनहेल की, कल मिलेगी ऑक्सीजन, यस, ठीक है।
तो ऐसी चीजें हैं जो आपको डेली मिलती रहती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं renewable। अब नॉन रिन्यूएबल में एग्जांपल्स सबको पता है क्या, फॉसिल फ्यूल सबसे पहले माइंड में आता है, और कोई मेटल्स वगैरह, कोल हो सकता है, और गोल्ड हो सकता है, गोल्ड हो सकता है या नहीं, माइनिंग की, निकाल लिया, कितने साल में बना होगा, मिलियंस ऑफ ईयर। डायमंड कितने साल में बनते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स। हाँ, सॉइल का भी एग्जांपल ले सकते हैं, पर सॉइल रिन्यूएबल में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ओनरशिप के बेसिस पे, ठीक है, ओनरशिप के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल आपके सबके पास नोटबुक है, क्या ये आपकी प्रॉपर्टी है, क्या ये आपकी रिसोर्स है, क्या मैं इसके ऊपर क्लेम कर सकती हूँ कि मेरी है, नहीं। तो ये क्या होता है, आपका इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल सबके पास घर है, तो वो किसकी है रिसोर्स, इंडिविजुअल रिसोर्स है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कल मैं जाके आपके घर पे बोलूँ नहीं ये मेरा घर है, नहीं, नहीं हो सकता है ना। तो इंडिविजुअल। अब आता है कम्युनिटी। क्या ऐसा हो सकता है कल आप मेट्रो में जाओ और बोलो कि ये पूरी मेट्रो मेरी है, ठीक है, तो वो होती है जनरली कम्युनिटी बेस्ड। कम्युनिटी बेस्ड पार्क भी हो सकता है, पार्क में जाते हो सब लोग आते हैं, पूरे एरिया से आ सकते हैं, किसी को मना होता है, नहीं। तो ऐसी रिसोर्सेज होती है कम्युनिटी रिसोर्स। फिर आता है नेशनल। नेशनल में कोई एग्जांपल बताएगा, आर्मी फोर्स है, गन, हाँ, या ऐसी रिसोर्सेज जो कि मल्टीपल स्टेट्स में शेयर की जाती हो। क्या हम लोग बस का एग्जांपल ले सकते हैं, एक बस अगर एक स्टेट से दूसरे बस में जा रही है तो क्या वो नेशनल है। क्या हमारे पास ट्रेन ट्रेन है हमारे पास, क्या कल को कोई फॉरेन कंट्री आकर क्लेम कर सकती है, कल रशिया बोलती है कोई भी ट्रेन के लिए कि हमारी ट्रेन है, पॉसिबल है, नहीं। क्यों, क्योंकि वो क्या है, नेशनल रिसोर्स, ठीक है। क्या रिवर्स नेशनल रिसोर्स का एग्जांपल है, अच्छा गंगा किस किस फ्लो करती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट बिहार, लास्ट वेस्ट बंगाल। क्या मल्टीपल स्टेट्स में जाती है, क्या ऐसा है कि उत्तराखंड वाले लोग बोले कि हम पानी आगे नहीं जाने देंगे, नहीं ना। तो मल्टीपल स्टेट्स में जब वो शेयर हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, नेशनल। अब आता है इंटरनेशनल। स्पेस, स्पेस, हाँ इंटरनेशनल में आ सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि यूएसए का प्लेन हमारे ऊपर होकर जाए और हम कह दें इंडिया के ऊपर जितनी एयर है वो सब हमारी है, नहीं, ठीक है। क्या हम ओशियन में बोल सकते हैं कि पूरा इंडियन ओशियन हमारा ही है, नहीं बोल सकते ना। तो वहां पे क्या होता है, मल्टीपल जब नेशंस कोई चीज शेयर करते हैं। अच्छा रिवर एग्जांपल हो सकता है इंटरनेशनल रिसोर्स का, क्या, इंदस, ठीक है, पंजाब, क्या, हाँ ओशियंस हो सकते हैं, ठीक है, और रिवर्स भी हो सकती है। क्या ब्रह्मपुत्र कहाँ से स्टार्ट होती है, चाइना से होती है, तिब्बत से होती है, कहाँ एंटर करती है, इंडिया में, स्टेट से, अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश के बाद इंडिया में एंटर हो गई, फिर कहाँ जाती है, असम, मतलब नेक्स्ट नेशन पूछ, बांग्लादेश, सांगपो, ये उसका नेम होता है, ठीक है। इस तरीके से काफी सारी रिसोर्सेज आपकी इंटरनेशनल रिसोर्सेज भी हो सकती हैं। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल रिसोर्सेज मतलब, क्या आपको पता है विंड से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, क्या बनाते हैं हम लोग, हाँ बनाते हैं, क्या इतना हाई लेवल पे बनाते हैं कि आपके सारे अप्लायंसेस उस वर्क कर सकते, नहीं। हमें पता है कि विंड में क्या है, पोटेंशियल है, पर हम टेक्नोलॉजी अच्छे से डेवलप नहीं कर पा रहे हैं कि हम लार्ज स्केल पे चीजों को। अब आपको पता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, ऑल इंडिया रैंकर बन सकते हो, बन सकते हो, पर हमें ये नहीं पता कि पढ़ें कैसे, ठीक है। तो वही है ये पोटेंशियल रिसोर्स। नींद आती है एसएससी की क्लास में, ठीक है। तो यही इस तरीके से पोटेंशियल रिसोर्स। अब जैसे हम सोलर पावर से क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, पर क्या हम उसे हाई लेवल पे यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ठीक है। अब आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज, मीन्स ऐसी चीजें जो डेवलप्ड है। क्या जनरेटर की एग्जांपल लेते हैं, क्या जनरेटर से हमें पता चल गया कि हम इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं इन्वर्टर्स वगैरह से, या फिर आपके ये कूलिंग इफेक्ट देगा एसी, ठीक है, या कोई और चीज में हमने डेवलपमेंट कर लिया है, उसको क्या बोलते हैं, डेवलप रिसोर्सेज। अब फॉर एग्जांपल आज से 2000 ईयर्स पहले आप होते
और आपको मैं दे देती क्रूड ऑयल, क्या आप उसका कोई यूज कर पाते? मैक्सिमम आप उससे क्या करते, आग जला लेते, बस उससे ज्यादा कोई यूज नहीं कर पाते, ठीक है। तो अब क्या हुआ, तब वो पोटेंशियल रिसोर्स थी, तब हमारे पास मोटर नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंजन नहीं था जो उसे यूज कर सके। अब क्या है, वो एक डेवलप रिसोर्स का पार्ट है। हमें पता है कि रिफाइनिंग करके इससे क्या निकालना है, पेट्रोल। क्या क्या निकलता है उससे, पेट्रोल, डीजल, टैक्स, सीएनजी, एलपीजी। अच्छा, क्या और क्या क्या निकल सकता, एक चीज मिस हो रही है, कैरोसिन, विटामिन्स, विटामिन, विटामिन नहीं है, कैरोसिन, ठीक है। तो काफी सारी चीजें उसमें निकल, तो ये हमें कैसे पता चला उसी। अब रिजर्व्स क्या होते हैं, क्या फॉसिल फ्यूल्स रिजर्व्स हो सकते हैं? रिजर्व्स का मतलब क्या होता है, मींस ऐसी चीजें जो हम फ्यूचर जनरेशन छोड़ते हैं, ठीक है। क्या आपको पता है कि आप जहां बैठे हैं कि इसके नीचे क्रूड ऑयल है? नहीं पता। क्या पता है इसके नीचे डायमंड्स हो? पता है। तो आप क्या करेंगे, इसको फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ के चले जाए, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो फ्यूचर जनरेशन में यूज हो। अच्छा, किस किसने सुना था कि हिमालयाज में, न्यूज में था ना अभी, तो वो क्या है, रिजर्व है, हम यूज कर रहे हैं उसे नहीं, किसके लिए छोड़ दिया, फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, रिजर्व्स होते हैं। इसमें कोई डाउट किसी को, पूरी स्लाइड में कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको समझ नहीं आया हो? क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब रिसोर्सेज को आपकी बुक में इस तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है, एक होती है नेचुरल रिसोर्सेज और एक होती है ह्यूमन मेड। अब नेचुरल में क्या है, एयर आ जाएगी, हाँ आ जाएगी। क्या फैन नेचुरल में आएगा? नहीं, ठीक है। वो किस में आएगा, ह्यूमन में आएगा। बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, सबको पता है, क्लास 6 के बता देते कि नेचुरल क्या होता है और ह्यूमन मेड। नेक्स्ट आता है नेचुरल में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जो रिन्यू हो सके, ठीक है, कल आज यूज की कल भी अवेलेबल होंगी, ये हमने अभी डिस्कस कर ही लिया। नॉन रिन्यूएबल मतलब एक बार गई तो खत्म। ऐसा तो नहीं होता है ना कि आज पेट्रोल यूज किया, उसका स्मोक रख लिया एंड कल उससे दोबारा पेट्रोल बना ली, नहीं है ना पॉसिबल। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। क्या आपका पूरा रेलवे ट्रैक, हाईवेज, ये पीडब्ल्यू की बिल्डिंग, ये सब इसमें आता है? ह्यूमन नहीं बनाया ना, ऐसा तो नहीं हुआ कि नेचर आया बोला कि चलो एक ऐसी बिल्डिंग बना देते हैं, नहीं, ठीक है। तो ये आ गया स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस में। क्वालिटी एंड क्वांटिटी, हर चीज मेजर करते हो, कितना पढ़ लिया, कितने घंटे पढ़ लिया आज, 5 घंटे लगातार क्लास हो गई, ऐसा आता है ना माइंड में, कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं हम लोग। तो हम लोगों ने क्या बनाई, क्वांटिटी एंड क्वालिटी बनाई। नेचर ने तो नहीं बनाया था कि 24 आवर्स का डे होगा, ठीक है, ऐसी सारी चीजें। तो हम लोगों ने क्वांटिटी भी बनाई, क्वालिटी भी बनाई। अब मैं पढ़ा रही हूँ तो एक क्वालिटी आपके माइंड में आ रही होगी कि मैम ऐसा पढ़ा रही है, तो क्वालिटी स्टैंडर्ड किसने बनाए, आप लोगों ने। नेचर ने तो नहीं बोला, एयर ने तो नहीं बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैम ऐसा पढ़ा रही है, मैम ऐसा पढ़ा रही है, ठीक है। तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी बनाने वाले भी हम लोग हैं। ये ह्यूमन का पूरा क्लियर हो गया, एग्जाम्पल के साथ समझ लिया। अब आते हैं रिन्यूएबल में। कुछ होती है कंटिन्यूअस, जैसे विंड और वाटर, आज यूज किया कल भी अवेलेबल होगा। एक आती है बायोलॉजिकल, जो कि टाइम लेती है, जैसे नेचुरल वेजिटेशन। मेरे पास एक फॉरेस्ट का एरिया था, मैंने क्या किया, सारे ट्रीज को कट करा दिया, क्या होगा, रिन्यूएबल है, हाँ रिन्यूएबल है, पर कंटिन्यूअस नहीं। आप बोलोगे हाँ मैम क्यों नहीं, कल दोबारा से वहां पे प्लांट्स ग्रो कर देंगे, हो गया कंटिन्यूअस, हो गया कंटिन्यूअस नहीं, ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि आज कट किया नेक्स्ट डे दोबारा ट्रीज नहीं होंगे। तो आपका बायोलॉजिकल में आता है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, और नॉन रिन्यूएबल में आता है रिसाइकलेबल। क्या आयरन को आप रिसाइकिल करते हो, घर पे सेल करते हो, पेपर्स वगैरह सेल करते हो, तो इसी तरीके से आप मेटल्स को भी सेल करते हो। और नॉन रिन्यूएबल में फॉसिल फ्यूल्स डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, नॉन रिसाइक्लेबल। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब जब रिसोर्सेज डेवलप हो गई तो क्या होगा, क्या होगा, जनरली हम उनको फ्री गिफ्ट मानते हैं। क्या आपको पता है कि क्रूड ऑयल कैसे बना, पता होगा किसी को, कैसे बनता है क्रूड ऑयल? हाँ, कैसे बना ऑयल, नहीं पता, किसी को भी नहीं पता है। हाँ, प्लांट फॉसिल्स, और
कोल वगैरह कैसे बना, नहीं पता? तो वो डिग्रेड डिग्रेड क्यों नहीं हो, डिकम्पोज डिकम्पोज हो जाती है ना बॉडी, किसी चीज की डेथ हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, माइक्रो को डिकम्पोज। लास्ट टाइम है, ठीक है, तो लास्ट टाइम पहले ही वार्न कर दिया था इसीलिए क्लास स्टार्ट करने से। तो क्या होता है कि जनरली जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है या प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है। अगर आप अच्छा मिल्क क्यों बॉईल करते हैं या वाटर क्यों बॉईल करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर हाई होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे। अब सडनली एक वेजिटेशन थे, सपोज यहाँ पे एक ट्री है, ठीक है, क्या होता है कि लैंडस्लाइड आता है, कुछ भी ऐसा आवालांच आता है, यहाँ पे कोई एनिमल है यहाँ पर, और वो क्या हो जाता है इसके नीचे दब जाता है, क्या इसके ऊपर बहुत सारा फोर्स होगा, मीन्स प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अंदर है, ठीक है। तो क्या वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे जो इसे डिकम्पोज करेंगे, नहीं, ठीक है। तो ये पार्शली डिकम्पोज होते हैं एंड धीरे किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें, कोल में। कोल में ही क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि हर हर लिविंग बॉडी के अंदर कार्बन होता है। अच्छा, कार्बन पता करने का क्या तरीका होता है, भी चीज को आप बर्न करोगे एंड वो ब्लैक कलर के ऐश में होता है या रिमेन होता है, वो क्या होता है, कार्बन होता है। उस हर चीज के अंदर कार्बन है। देखा है आपके जो साइलेंसर्स वगैरह होते हैं बाइक्स वगैरह के, वहां पे कितना ब्लैक कलर का ऐश होती है, तो वो क्या होता है, पेट्रोल के अंदर भी क्या है, कार्बन है, ठीक है। तो इस तरीके, कार्बन भी एक तरीके का कोल है, नहीं वो कोल नहीं है, मतलब एलोट्रॉप्स होते हैं, मीन्स कार्बन का प्रेजेंस होना, आपकी बॉडी में कार्बन है, फूड कंज्यूम कर रहे हो, हर चीज में कार्बन है, पर क्या आप कोल हो, नहीं, आपका फूड कोल है, नहीं, हर चीज की कंपोजिशन डिफरेंट होती है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसी तरीके से ओशियंस में होता है, ओशियंस में बहुत बड़ी एक्टिविटीज प्लेस करते हैं, जैसे कि वॉल्केनो वगैरह, उसमें काफी ज्यादा लाइफ वहीं दब गई। अब वहां पे क्या होता है, और ज्यादा प्रेशर होता है, डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, मॉइस्चर होता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या बनता है, क्रूड ऑयल, ठीक है। और क्रूड ऑयल के ऊपर क्या आ जाती है, गैस आ जाती है। तो जब हम रिफाइनिंग करते हैं, माइनिंग करते हैं ओशियंस में, तो हमें सबसे पहले क्या मिलती है, गैस मिलती है, नेचुरल गैस जिसे, और उसके नीचे क्या मिलती है, क्रूड ऑयल मिलता है। क्रूड ऑयल क्या होता है, मिक्सचर होता है जिसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह सब कुछ होता है, फिर उसकी हम लोग क्या करते हैं, रिफाइनिंग। अच्छा, हम लोग जो और नेशंस हैं जहाँ से हम ये मंगाते हैं, तो वहाँ से हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं या पेट्रोल डीजल मंगाते हैं, स्पेसिफिकली क्रूड ऑयल मंगाते हैं। रिफाइनिंग कहाँ क्या करते हैं, हम अपने यहाँ करते हैं, ठीक है। तो रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज आपको देखने के लिए मिल जाएगी, इसमें आप ग्रेजुएशन वगैरह भी कर सकते हो, तो आपकी जॉब ऐसे एरियाज में लगती है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ऐसा तो नहीं किया नेचर ने कि इसको मैं इस इंडिया को सारा कोल दे दूं, अफ्रीका को सारा गोल्ड दे देती हूँ, और ईरान इराक को ऐसा सब कुछ पेट्रोल दे देती हूँ, ऐसा तो नहीं किया, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। वो इनडिस्क्रिमिनेटली, या फिर कह सकते हैं नेचर में होने वाली चीजों की वजह से, साइकिल की वजह से वो बने। अब क्या होता है कि मेजर प्रॉब्लम इसकी वजह से क्या आई, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे यहाँ जितनी माइनिंग थी हमने कर ली, धीरे धीरे पेट्रोल सारा यूज कर लिया, आगे आने वाले 50 to 70 ईयर्स में कोल खत्म हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज जैसी प्रॉब्लम्स को फेस। नेक्स्ट आता है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। मैं बहुत सारी क्लासेस में ये एग्जांपल दे चुकी हूँ, मैं फिर से देती हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कैंडीज है, मैंने किसी एक स्टूडेंट को दे दिया कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना क्लास में, मैंने ऐसा बोला नहीं कि कंपलसरी ही है करना, तो वो उसके मन में क्या आएगा, मैं सारी कैंडीज सारी टॉफीज मैं खुद ही रख लेता हूँ, ठीक है। तो उसके हाथ में क्या आ गई, सारी रिसोर्सेज की पावर आ गई। अब इसके पास कुछ फ्रेंड्स आते हैं कि भाई हम लोगों को भी दे दो थोड़ा सा, तो उसने अपने फ्रेंड्स को भी दे दी, पर उसने पूरी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट। तो कुछ ही हैंड्स में जब कोई रिसोर्स आ जाती है तो उसे बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या ब्रिटिशर्स ने भी ऐसा ही किया था, सारी पावर उनके हाथ में थी, सारी रिसोर्सेज उनके हाथ में थी, हमारे पास क्या था, कुछ भी नहीं। इसकी वजह से क्या हुआ, रिच और पुअर का डिफरेंस बढ़ा, वो लोग रिच होते चले गए और हम लोग क्या हो गए, पुअर होते चले, ठीक है।
नेक्स्ट आता है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन। क्या एक्सप्लॉइटेशन करते हो आप लोग? नहीं करते? करते हैं, सब करते हैं। कैसे? थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे जाना होता है, क्या यूज करते हो? बाइक, स्कूटी से जाएंगे, राइट? स्नैक्स लेने भी जाना होगा तो भी स्कूटी से जाएंगे, बहुत धूप है, ये माइंड में आता है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? एक्सप्लॉइटेशन कर। ठीक है, वाटर का एक स्मॉल अमाउंट यूज कर सकते हो, पर कितना करते हो? पूरा पूरा बाथ टब या फिर बकेट्स ऑफ वाटर आप यूज करते हो डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए। इसकी वजह से क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग हुई। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? हाउस गैसेस ट्रैप हो जाती हैं, तो इससे क्या इफेक्ट होता है? इससे टेम्परेचर इंक्रीज होता है अर्थ का। हाँ, तो इसको एब्जॉर्ब करने वाला कौन होता है? ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस क्यों बोला गया, हाउस क्यों नहीं? नर्सरी में होता है? कोई आइडिया? हाँ, अब जैसे कोल्ड एरियाज है, फॉर एग्जाम्पल हिमाचल वगैरह है, ठीक है, अब वहां पर आपको ग्रो करना है टोमेटोज, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, तो हम लोग क्या बनाते हैं? ग्रीन हाउस बनाते हैं। तो जनरली वो ग्रीनरी को रिप्रेजेंट करता है, या फिर उसके कह सकते हैं, उसी वजह से उसका नाम ग्रीन हाउस हुआ। तो उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ज्यादा हो जाती है, तो वो हीट को ट्रैप कर लेते हैं। अब ग्लास की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये ग्लास है, इसमें से जब सनलाइट इधर आएगी तो इसके साथ हीट अंदर आ जाएगी, इस इंफ्रारेड रेज अंदर एंटर करेगी, पर क्या बाहर जा पाती है? नहीं। तो ग्लास के अंदर हीट तो आ जाती है पर बाहर नहीं जा पाती। प्लस इसको रोकने के लिए, इस हीट को यहाँ पर रोकने के लिए हम कुछ गैसेस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमंस भी यहाँ पर हैं तो वो CO2 रिलीज करते रहेंगे, वो हीट वहां पे एब्जॉर्ब हो जाती है, और उस रूम का या उस ग्रीन हाउस का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसकी वजह से वहां पे इजीली हम वेजिटेशन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे अर्थ को भी आप समझ लीजिए, एटमॉस्फेयर को एक ग्लास, उसके अंदर क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे CO2, मीथेन। क्या वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है? यस, यस, वाटर वेपर भी एक तरीके की ग्रीन हाउस गैस। पहली बार सुनते तो ऐसी शॉक लगता है, वाटर वेपर कैसे ग्रीन हाउस गैस हो सकती है? पर ये भी वाटर वेपर्स भी क्या करती है? हीट को ट्रैप करती है। इसकी वजह से क्या होने लगा? ओजोन डिप्लीशन होने लगा। क्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओजोन डिप्लीशन हुआ है? नहीं, ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ा है। डिप्लीशन किसकी वजह से हुआ है? पॉल्यूशन की। अच्छा, फ्रिज में कौन सी गैस होती है जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, अभी हम लोगों ने इसको रिप्लेस कर दिया है, कर दिया है। अच्छा, ओजोन लेयर कहाँ पे प्रेजेंट है? क्वेश्चन ज्यादा हो रहे हैं ना, बैक टू बैक। स्ट्रेटोस्फेयर में। क्या है स्ट्रेटोस्फेयर? जैसे ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में पहली लेयर क्या है? ट्रोपोस्फेयर, में सारे आपके क्लाउड वगैरह सब कुछ आता है। उसके ऊपर जो सेकंड लेयर है उसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। इसी स्ट्रेटोस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? आपकी ओजोन लेयर। ठीक है, तो ये ओजोन लेयर डिप्लीशन होने लगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। एनवायरमेंट पॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं और लैंड डिग्रेडेशन लोग कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हर कोई आंसर दे देगा, पर इसके अलावा क्या होता है? हाँ, ठीक है, रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना। तो ये तो एग्जैक्टली exactly, तो पॉइंट सही था, बस आज की नीड्स मींस डेवलपमेंट को नहीं पॉइंट करना। फॉर एग्जांपल अब सब रूम में AC फैन है, मैं बोलती हूँ कि हम लोग रिसोर्सेज को बचाते हैं, चलिए हम लोग इनिशिएट करते हैं और हम इन सबको बंद कर देते हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगी? होगी, गर्मी लगेगी। तो इससे क्या आपकी नीड सेटिस्फाई हुई? नहीं, प्रॉब्लम होने लगी। अब मैं क्या करती हूँ, अच्छा हम एक काम करते हैं, सोलर पैनल सेटअप कर लेते हैं, फिर उससे हम ये सारे अप्लायंसेस चलाएंगे। क्या इससे आपकी नीड सेटिस्फाई हुई? हुई। पॉल्यूशन हुआ? नहीं। डेवलपमेंट हुआ? यस। तो इसका मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि बिना कॉम्प्रोमाइज किए नीड्स पे फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचा के रखना, इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसमें एनवायरनमेंट को भी डैमेज नहीं होने देना।
सिंपल डेफिनेशन थी, समझ में आ गई, पर अभी तक ऐसा लगता था पता नहीं कितनी बड़ी चीज है। अब आता है कुछ कन्वेंशंस। कोई ऐसा है जिसे ऐसा लगता है कि वो ज्योग्राफी वगैरह के ओलंपियाड्स में बैठता है या इन फ्यूचर इंटरेस्ट रखेगा, ठीक है, तो इसलिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आती हैं। ये कौन सी बस है? फ्लैमिंगो, ठीक है, सबको पता है फ्लैमिंगो है। फ्लैमिंगो एक तरीके की माइग्रेटरी बर्ड है। माइग्रेशन क्या होता है? प्लेस टू अनदर, ठीक है। और क्या आप अपने ट्रेवल करने को, तो आप घर से आए हैं यहाँ पर, क्या आप इसे माइग्रेशन बोलेंगे? क्यों? हाँ, मतलब जब ज्यादा एरिया के लिए हो ना हो, या फिर ज्यादा टाइम के लिए, या आप यहाँ पर रात में रुकने वाले हैं या कुछ डेज का है, नहीं, या फिर आप किसी नीड के लिए यहाँ पर आए हैं जैसे फॉर जॉब वगैरह एंड फॉर परमानेंट सेटलमेंट, नहीं, ये टेम्परेरी है। तो अब एनवायरमेंट कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स लेकर आए। जब हम लोग डेवलप करते हैं ना, तो हम सारी चीजों को फोकस, अब वर्ल्ड लेवल पर डेवलपमेंट हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो कब का आ गया था, इंग्लैंड वगैरह में, याद है ना, में है। तो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था, तो पॉल्यूशन बहुत टाइम से स्टार्ट हो गया था, इंडिया में तो बहुत बाद में आया। तो अब वही लोग डेवलप थे या वही लोग पॉल्यूशन कर रहे थे, तो उन्हें टेंशन भी थी। तो उन्होंने क्या किया, कुछ कन्वेंशन लेकर आए। कन्वेंशन मतलब रूल लेकर आए कि हम एनवायरमेंट को बचाएंगे, ठीक है। पहला आया वेटलैंड्स के लिए। वेटलैंड्स क्या होते हैं? जनरली लेक वाला एरिया या मार्शी एरिया, मीन्स जहाँ पर वाटर और लैंड दोनों हो, ठीक है। उनको बचाने के लिए कन्वेंशन आया ईरान के रामसार प्लेस पर 1971 में, स्पेशली पॉल्यूशन वगैरह से बचाने के लिए, क्योंकि ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और उनको डैमेज होता है। क्या इंडिया में भी वेटलैंड्स हैं? बहुत सारे। अगर हमें कोई चीज बचानी होती है ना, तो हम जनरली उसके ऊपर ऐसे कन्वेंशंस वगैरह लगा देते हैं, उसको क्लेम कर देते हैं कि वेटलैंड है, ओके। तो इससे क्या होता है, वो चीजें प्रोटेक्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये कब आया था? ये 2001 में आया था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। एंड ये था ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की, ठीक है, उनसे बचाने के लिए, वाटर बॉडीज हो गई, लैंड हो गई, कोई भी ऐसी प्लेस। सबका फोकस है यहाँ पर, कोई ऐसा जो कहीं बाहर चला गया हो अभी माइंड से? सबके थॉट्स यही हैं, ओके, यहीं रखना। अब आता है ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, मतलब लाइक पेस्टिसाइड्स हो गए, केमिकल्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, प्लस आपके जो डोमेस्टिक पेट्स वगैरह हो गए जो कि डायरेक्टली वाटर बॉडीज में डाले जाते हैं, वो भी इसी में। अब आता है बोन कन्वेंशन, जो कंजर्वेशन था माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के लिए। अब आपके यहाँ वाइल्ड एनिमल्स आते हैं फॉर एग्जाम्पल, ओके, और आप क्या दोगे उन्हें पीने के लिए? पेस्टिसाइड वाला पानी, ठीक है, क्या होगा, घर पहुंच पाएंगे दोबारा? नहीं। तो ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स की स्पीशीज की प्रोटेक्शन के लिए हमने बोन कन्वेंशन लाया। रामसार किसके लिए था? वेटलैंड के लिए। कहाँ पास हुआ था? ईरान में पास हुआ था, ईयर 1971। स्टॉकहोम किसके लिए था? पॉल्यूटेंट्स के लिए था। कहाँ हुआ? जिनेवा स्विट्जरलैंड। ये याद हो जाएगा, ठीक है, ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बोन कन्वेंशन किसके लिए था? बर्ड्स के लिए था। बर्ड्स याद कर लेंगे तो बोन याद हो जाएगा। बर्ड्स क्या करती है? माइग्रेशन करती है, और वाइल्ड एनिमल्स भी क्या करते हैं? माइग्रेशन करते हैं। फिर दो और हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेना किसके लिए था? ओजोन लेयर। इतनी कहानी पढ़ी, ओजोन भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्योटो प्रोटोकॉल। ये ग्रीन हाउस गैस के इमिशन के ऊपर था। ग्रीन हाउस समझ लिया हम लोगों ने क्या होती है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है तो इसको पर रीड कर। अब आपकी बुक में एक टेबल जैसा है, क्या है ये? ओके, तो ये है आपका रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट। ये कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा पैराग्राफ। केस, तो आपकी कितनी स्टेट्स है? 100 स्टेट्स ने उस टाइम पे साइन किया था। टोटल कंट्रीज की 196, 195, कहीं 198 ऐसे लिखा होता है, प्लस 190, मतलब 190 प्लस ही, ओके। तो उसमें से 100 स्टेट के हेड्स मिलते हैं और वो साइन करते हैं रियो दी जेनेरियो समिट। ये पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट था
जो कि किस में पास हुआ था, ब्राजील में पास हुआ था। उसका फोकस क्या था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्लोबल लेवल के ऊपर। तो नोट कर लो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, ये सेंचुरी कौन सी है, ये कोई बताएगा? 21st सेंचुरी। ओके, सो हम लोगों ने एजेंडा 21 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसी में रियो दी जेनेरियो जब हो रहा था उस टाइम एजेंडा 21 भी हुआ, मतलब साइन हुआ या कह सकते हैं फोर्स में आया। तो हम लोग किसको टारगेट कर रहे थे, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके अलावा एनवायरमेंटल डैमेज और पॉवर्टी और डिसीजेस। क्या सिर्फ यहाँ पे एनवायरमेंट के बारे में बात की गई? नहीं, किसके बारे में और भी बात हुई थी, पॉवर्टी और डिसीजेस के। अब एक चीज को याद रखना, इस एजेंडा 21 के लिए स्पेसिफिक चीज, फॉर एग्जाम्पल मैं आज डिसाइड करती हूँ कि मैं कल से पॉल्यूशन नहीं करूंगी, क्या मेरे कुछ डिसाइड करने से वर्ल्ड लेवल पे कुछ होगा? सही। तो आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो इन्होंने बोला कि हम लोकल लेवल पे काम करेंगे और लोकल गवर्नमेंट की सपोर्ट से वर्ल्ड लेवल पर चेंज लेकर आएंगे। क्वेश्चन इससे भी बनता है, क्वेश्चन इससे भी बनता है कि ये क्या ग्लोबल लेवल पे दिया गया था? नहीं, ये लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट से बात की गई थी कि आप म्यूचुअल नीड और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को रखिए और के अगेंस्ट, जैसे कि एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिसीज के अगेंस्ट बात करिए या स्टेप्स लीजिए। अब बढ़ते हैं रिसोर्सेज एंड प्लानिंग की तरफ। अगर हम रिसोर्स प्लानिंग की बात करते, फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ अगर बर्थडे पार्टी है तो आप लोग क्या करते हो, दोस्तों को बुलाते हो, उससे पहले क्या करते हो, प्लानिंग करते हो सारी, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि आपको एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो ये पूछोगे वेन्यू कहाँ रखना है, छत पे रखनी है पार्टी, टेरेस पे रखनी है, या हॉल में रखनी है, या कहीं बाहर रखनी है।
तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम किसी भी चीज की प्लानिंग करते हैं, उसके रीजन्स देखते हैं कि कहाँ होगी फोर्सेस, फिर उसके बाद उसका मैप और सर्वे किया जाता है, इस लोकेशन वगैरह पता कर ली। अब उसका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, फूड क्या क्या रहेगा, सोचते हो ना, आज क्या क्या फूड रहेगा पार्टी में, ऐसा डिसाइड करते हैं। क्वांटिटी डिसाइड करते हैं, ऐसा तो नहीं है 10 फ्रेंड्स आने वाले हैं, फूड होता है 30 फ्रेंड्स का, नहीं। तो हम लोग जितनी रिसोर्सेज होती है उसके हिसाब से एस्टिमेट लगाते हैं। इंडिया का नेशन है, मैप सर्वे किया, कितनी क्वालिटी होगी और कैसी क्वांटिटी होगी। अब फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ कि यहाँ से बहुत अंदर नीचे क्या है, बहुत सारे डायमंड्स है, क्या क्वालिटी अच्छी है, ओके। और अगर क्वांटिटी थोड़ी कम भी होगी तो चलेगा। अब मैं बोलती हूँ कि अंदर जाके बहुत सारी ह्यूमस है या फिर स्टोन्स है, क्या आप ये करोगे, माइनिंग करोगे, नहीं। आप बोलोगे मैम उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, भले ही क्वांटिटी कितनी भी हो क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी रिसोर्स की प्लानिंग की जाती है तो ये चीज़ें माइंड में रखी जाती है। इसके अलावा अब आती है टेक्नोलॉजी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आप सबसे बोलूँ कल माइनिंग करने चलना है, ठीक है, और मशीन्स वगैरह ले आना, और कैसे माइनिंग करनी है वो मैं नहीं जानती, क्या आप कर पाओगे, नहीं। क्या आपके पास स्किल्स है, नहीं। टेक्नोलॉजी हो सकती है, तो क्या आप बिना स्किल्स के टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, बिना इंस्टीट्यूशन के ये हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करना पड़ेगा, मशीन्स वगैरह लानी पड़ेंगी, हो सकता है, नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी ऑर्गेनाइज करनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद आता है मैचिंग। अब आपने फाइंड तो कर ली, प्लानिंग तो कर ली, अब इसे नेशनल लेवल पे भी इसको मैच करना होता है, ठीक है। तो रिसोर्स प्लानिंग में ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो लिख लीजिए, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आता है कि रिसोर्स प्लानिंग के स्टेप बाय स्टेप क्या चीजें रहती हैं, तो ये तीनों डन, आप इसे बुक में भी मार्क कर सकते। अब आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्व कैसे करना पड़ेगा, ओवर यूटिलाइजेशन से बचाना है, क्या ओवर यूज तो नहीं कर रहे, तुम में हो भी नहीं फैन, ऐसी चीजें नहीं करनी है। इसके अलावा और डिफरेंट लेवल्स पे इससे ओवरकम करना है। गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, क्या बोला था कि अगर आप अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो बहुत है रिसोर्सेज, पर ग्रीड्स को नहीं, ग्रीड या फिर डिजायर को नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप सभी एक अच्छी लाइफ रह रहे, राइट, पर आप लोगों के कुछ ना कुछ डिजायर्स होंगे कि हमारे पास ऐसी कार हो, ऐसी बाइक होनी चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो डिजायर्स को पूरा करना पॉसिबल नहीं है या ग्रीड को पूरा करना पॉसिबल नहीं है, नीड्स को इजीली सेटिस्फाई करने के लिए बहुत है रिसोर्सेज। तो रिवीजन पूरा हम देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। डेवलपमेंट पढ़ा था, सोर्सेज का, रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन वगैरह हम लोगों ने पढ़ा। फिर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तब तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा, क्या आप लोगों ने इसका करेक्ट आंसर बताया, टेरेस फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश, ये तीनों एरियाज ही कैसे हैं, प्लेन एरियाज। तो हम यहाँ पे टेरेस फार्मिंग का क्या करेंगे, टेरेस में क्या होता है, स्टेप्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल डिग्रेडेशन, क्या स्टेप्स हो सकते हैं, एफॉरेस्टेशन, हाँ, लेस ओवेरिएशन नहीं करना चाहिए, लेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स या फिर केमिकल्स, और क्या हो सकता है, स्टॉप ओवर ग्रेजिंग, और बताइए, कंट्रोल कर सकते हैं फ्लड्स को, ठीक है, फ्लड्स को कैसे कंट्रोल, हाँ, डैम्स लेकर या फिर मैंग्रोव को ग्रो करके, मैंग्रोव ट्रीज, ठीक है। इस तरीके से काफी सारे स्टेप्स, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना डिग्रेडेशन के, तो पूरा माइंड यूज करके करना है, क्योंकि हमें पता है कि क्या क्या हो सकता है, बस उसको प्रॉपरली लिखना है। ओके, इसके साथ ही आज आपकी स्लाइड खत्म होती है।